हेलो फ्रेंड्स। तो आज के हमारे लेक्चर में जो हमारे रिमेनिंग प्रॉब्लम्स रहते थे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वन प्रॉब्लम है हमारे पास 1.6। तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक वर्नियर स्केल है। अब उस वर्नियर स्केल पे वर्नियर कैलिपर पे हमारे पास दो स्केल होते हैं, वर्नियर स्केल और मेन स्केल। अब वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है फोर्थ डिवीजन वो जाके कोइंसाइड कर रही मेन स्केल की डिवीजन के साथ। तो अब हमने मालूम करना है कि हमारे पास जो जीरो एरर है वो क्या होगा और उसकी हम जीरो करेक्शन कैसे करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग इनिशियली होगी वो 0.0 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद हमारे पास गिवन है कि जो डिवीजन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ वर्नियर स्केल की वो है फोर्थ डिवीजन। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग को मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि जो हमारे पास स्केल है उसका लीस्ट काउंट और जो डिवीजन गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम लीस्ट काउंट हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स का होता है, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो हमने उसके लीस्ट काउंट को उस डिवीजन जो कोइंसाइड कर रही थी फोर्थ उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो आ गई 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0.04 सेंटीमीटर। अब जीरो एरर है तो मेन स्केल रीडिंग प्लस जो वर्नियर स्केल रीडिंग है उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जीरो एरर आ जाएगा। अब ये जीरो एरर हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है। कौन सा जीरो एरर है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जीरो एरर को खत्म करने के लिए हम जो जीरो करेक्शन अप्लाई करते हैं वो नेगेटिव होते हैं, यानी जितना जीरो एरर हमारे पास मौजूद है वही टर्म हम माइनस कर लेते हैं उस रीडिंग में से। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास एक स्क्रू गेज है। उस स्क्रू गेज के जो सर्कुलर स्केल पर डिवीजन की तादाद है, नंबर्स हैं, वो है 50 और उस स्क्रू गेज की जो पिच है वो है 0.5 mm। अब हमसे पूछा गया है कि उस स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट है वो क्या होगा। हमारे पास स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन अ सर्कुलर स्केल। अब पिच ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास 0.5 mm है और हमारे पास जो नंबर ऑफ डिवीजंस हैं सर्कुलर स्केल की वो 50 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब सिंपलीफाई करेंगे, ये 0.5 mm डिवाइडेड बाय ये 50, इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करने के लिए हम नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से बन जाएगा 5 1 5 और ये 0। यहाँ से हमारे पास आ गया लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 mm डिवाइडेड बाय 100। जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से हमारे पास लीस्ट काउंट इज इक्वल टू बन जाएगा 0.01 mm। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट वन प्रॉब्लम जो है वो ये है, हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स दी गई हैं। उन्होंने पूछा है कि इन मेजरमेंट्स में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होंगे। अब इस मेजरमेंट में अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर का एक रूल हमने पढ़ा था कि अगर दो जीरोज या कोई भी जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होगा। अब 3 ये सिग्निफिकेंट, 6 और 6 ये सिग्निफिकेंट, ये दो जीरोज इन दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ गए तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल डिजिट कितना बन गया? 1 2 3 4 5। तो इस मेजरमेंट में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होगी वो कितना होगी? 5 होगी। अच्छा, नेक्स्ट वन रूल ये था कि हमारे पास अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो जीरोज हैं वो गिवन है वो जस्ट एम्प्टी स्पेस को जो है ना कवर करते हैं, इट मींस ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बाकी हमारे पास रीडिंग बन गई 309 तो ये सिग्निफिकेंट होगी और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होगी हमारे पास 3। उसके बाद नेक्स्ट वन रूल था वो ये था कि अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में हो यानी साइंटिफिक नोटेशन में हो तो जो पावर वाली टर्म होती है वो हो जाती है नेग्लेक्ट, सिग्निफिकेंट नहीं होती। अब इसमें हमारे पास ये वाली जो टर्म है 5.05 ये हमारे पास सिग्निफिकेंट होगी और नंबर्स की तादाद कितना है 1 2 और 3 तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अच्छा, अब इधर देखें हमारे पास एक रूल था
कि अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जीरोस गिवन है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। इट मींस ये तो ना जीरो डिजिट्स हैं ही हैं, ये सिग्निफिकेंट होंगे, ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इस मेजरमेंट में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो कितना होगी 4 होगी। नेक्स्ट वन हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स दी गई हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिकेट करें कि किस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो डिजिट्स हैं वो 3 है। अच्छा, अगर हम फर्स्ट वन को कंसीडर करें, ये सिग्निफिकेंट ये भी सिग्निफिकेंट, इन दोनों के दरमियान में ये जीरो तो ये सिग्निफिकेंट, इधर तो हो गई सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 जो कि हमें नहीं चाहिए। अच्छा, सेकंड वन को अगर हम देखें तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जीरोस हैं, इट मींस सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में 4 ये सिग्निफिकेंट, 5 ये सिग्निफिकेंट, ये राइट साइड वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट, यहां पे ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट मेजरमेंट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में ये वाली टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी, बाकी जो टर्म्स बचेगी 1.66 ये वाली सिग्निफिकेंट्स होंगी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितना है 3 है। उसके बाद 2001 को अगर हम कंसीडर करें तो ये 2 सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट, ये 1 भी सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट, ये जो दो जीरोस हैं, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ गए तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। इधर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 होगी जो कि नहीं है। तो ये वाले दो जो हैं ऐसे मेजरमेंट हैं जिनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है वो कितना है 2 है। हाँ, तो गाइस नेक्स्ट में हमारे पास प्रॉब्लम 1.10 है जो कि गिवन है कि हमारे पास एक चॉकलेट रैपर है। उस चॉकलेट रैपर की ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास है 6.7 सेंटीमीटर, और ये वाली जो विड्थ है, ये वाली विड्थ उस रैपर की वो है 5.4 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। उन्होंने कहा है कि सूटेबल डिजिट्स तक इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करें। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास लेंथ गिवन है 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ गिवन है 4.4 सेंटीमीटर। अगर एक रेक्टेंगल का हम एरिया कैलकुलेट करें वो बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो वैल्यू पुट करें, लेंथ हमारे पास आ गई 6.7 और विड्थ आ गई हमारे पास 5.4। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एरिया की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 36.18 सेंटीमीटर होल का हो गया स्क्वायर। अच्छा, अब हमने जाना है सूटेबल डिजिट्स पर। अगर हम गौर करें, यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ थी गिवन थी उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद थी वो 2 थी, और विड्थ में भी जो गिवन थी तादाद वो 2 थी। तो जो एरिया हमने कैलकुलेट किया है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ने जो है ना कवर किया हुआ है 4 प्लेसेस को। अब हमें चाहिए 2 डिजिट तक, तो 2 डिजिट तक चाहिए, तो 36 जो है 2 डिजिट बन रहे हैं, तो लिहाजा हम ये वाली टर्म जो है डेसिमल वाली ये निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास सूटेबल डिजिट में हमारे पास जो एरिया बनेगा वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो कि हमने थॉरोली स्टडी किया। इसमें हमने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया। हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखे, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखे, मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखे, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखे। हमने बेस यूनिट, बेस क्वांटिटीज़ को देखा, ड्राइव यूनिट्स और ड्राइव क्वांटिटीज़ को देखा, डिफरेंट हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखे, और उसके बाद हमने डिफरेंट जो है ना प्रॉब्लम्स सॉल्व किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनसे आपको हेल्प आउट हुई होगी। सो नेक्स्ट टाइम हम जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।